विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कमर कस रखी है। इस समय वो बिहार में निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर निकले हैं और लोगों से जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार 12 सितंबर को मुकेश नालंदा में थे, जहां उनकी रैली या यूं कहें कि यात्रा के दौरान हंगामा हो गया। नालंदा में वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे कि तभी बवाल हो गया। सभा में कुछ महिलाएं आपस में भिड़ गईं। मुकेश सहनी के सामने ही मंच के पास ही चप्पल जूते तक चलने लगे। मुकेश सहनी मंच से लोगों को शांत रहने के लिए कहते रहे, लेकिन महिलाएं थीं कि आपस में लड़ती ही रहीं। बाद में पार्टी के लोगों ने बीच बचाव किया और दोनों पक्षों को शांत करवाया। बताया जा रहा है कि कुछ कार्यकर्ताओं को मुकेश सहनी के मंच से नीचे उतार दिया गया था। इस दौरान हुई धक्का मुक्की से महिलाएं भड़क गईं और आपस में ही भिड़ गईं। वीआईपी सुप्रीमो के सामने ही उनकी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और चप्पल बरसाने लगे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से चप्पल जूतों की बरसात हो रही है। बाद में झगड़ा करने वाले कार्यकर्ताओं को सभा स्थल से बाहर निकाल दिया गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि सभा में कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में कुर्सी की व्यवस्था नहीं की गई थी। कार्यकर्ताओं के भीड़ जाने के थोड़ी ही देर बाद मुकेश सहनी सभा को समाप्त करके अपने रथ से रवाना हो गए। पटना सिटी में निषाद जाति को आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गंगा की लहरों पर नाव के जरिए संकल्प यात्रा निकाला, जहां निषाद समाज के लोगों ने हाथों में वीआईपी पार्टी का झंडा लिया और नाव से इलाकों में घूम घूम कर निषाद समाज को जागरूक करने के प्रयास में जुट गए। साथ ही सरकार से आरक्षण की मांग भी की गई। समाज के हक अधिकार के लिए अपने आपस की लड़ाई को भूलकर समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज आपने देखा आजाद भारत में पहली बार हम लोगों ने 4 विधायक बनाया। आपका दुश्मन इतना मजबूत था, शक्तिशाली था कि आपका विधायक खरीद लिया। वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा आगे बढ़े, निषाद का बेटा अपने पैर पे खड़ा हो, बिन बिलदार का दुनिया मरा का बेटा अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करे। वो चाहता है कि आपको गुलाम बना के रखे। वो नहीं चाहता है कि बिन बिलदार दुनिया मरा का बेटा कलेक्टर बने, एसपी बने, दरोगा बने, एसडीओ बने। लेकिन ये सोचना आपको है कि अपने बच्चे को किसके लिए लड़ाई लड़ना है साथियों। तो इसलिए साथियों आगे बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई के साथ रहना पड़ेगा। आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, उनको वोट चाहिए। एक तरफ विपक्ष लोगों को भी प्रधानमंत्री बनना है, उनको वोट चाहिए। और आपको और हमको क्या चाहिए? ना आपको प्रधानमंत्री बनना है, ना ही हमको बनना है। आपको आरक्षण चाहिए, हमें भी आरक्षण चाहिए। और जब आरक्षण मिलेगा तो यूपी, बिहार, झारखंड के 5 करोड़ निषाद के चेहरे पे मुस्कान आ सकता है, उनके चेहरे पे खुशी आ सकता है। और इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा दिल्ली वाले को कि दिल्ली वाले आप देखिए अब निषाद का बेटा जागरूक हो चुका है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आ चुका है। हम आपके साथ नहीं है, हम अपने बेटा के भविष्य के लिए है, उनके हक अधिकार के लिए ऐसे बात बताना पड़ेगा, उनके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इस नाव रैली में दर्जनों नाव पर वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये नाव रैली दीदारगंज घाट से शुरू होकर फतेहजमपुर घाट तक पहुंची। सन ऑफ मल्लाह नाम से मशहूर वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी जब सूबे के सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा पहुंचे तो पूरी मजबूती से आरक्षण का मुद्दा उठाया। साथ ही रोजगार को लेकर भी मुकेश सहनी सरकार पर हमलावर रहे। इसके बाद ये संकल्प यात्रा जैतीपुर मोड़, बेलदरियापुर मोड़, श्रम कल्याण केंद्र मैदान, तकिया कला पहुंची। इन सभी जगहों पर उमस भरी गर्मी के बावजूद लोगों ने उत्साह के साथ वीआईपी नेता का स्वागत किया। साथ ही लोगों ने बड़ी संख्या में हाथ में गंगा जल लेकर अपनी पार्टी के लिए संघर्ष करने का संकल्प भी लिया।